पहला तवारीख बाब 29। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फ़क्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, और वो हनूस लड़का और ना तजर्बाकार है और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीज़ों के लिए सोना और चांदी की चीज़ों के लिए चांदी और पीतल की चीज़ों के लिए पीतल, लोहे की चीज़ों के लिए लोहा और लकड़ी की चीज़ों के लिए लकड़ी और अकीक और जड़ाऊ पत्थर और पिच्चे के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर और हर किस्म के बेशकीमत जवाहिर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना ख़जाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीज़ों के अलावा जो मैंने उस मुक़द्दस हैकल के लिए तैयार की हैं अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ, यानी 3000 किंतार सोना जो ओफेर का सोना है और 7000 किंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मढ़ने के लिए और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीज़ों के वास्ते सोना और चांदी की चीज़ों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। तब आबाई ख़ानदानों के सरदारों और इसराइल के कबीलों के सरदारों और हज़ारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाज़िमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के काम के लिए सोना 5000 किंतार और 10,000 दिरहम और चांदी 10,000 किंतार और पीतल 18,000 किंतार और लोहा 1,00,000 किंतार दिया। और जिनके पास जवाहिर थे उन्होंने उनको जरसूनी यहयाएल के हाथ में खुदावंद के घर के खजाना के लिए दे डाला। तब लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया था। और दाऊद बादशाह भी निहायत शादमान हुआ। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इसराइल के खुदा, तू अब्दुल आबाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद, असमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को ज़ोर बख्शना तेरे हाथ में है। और अब ए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ़ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रोए ज़मीन पर साया की तरह हैं और क़याम नसीब नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा ज़ख़ीरा जो हमने तैयार किया है तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को जांचता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने दिल की रास्ते से ये सब कुछ रजामंदी से दिया, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हुजूर खुशी खुशी देते देखकर मुसरत हासिल हुई। ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख और उनके दिल को अपनी जानिब मुस्तैद कर। और मेरे बेटे सुलेमान को ऐसा कामिल दिल अता कर कि वो तेरे हुक्मों और शहादतों और आइन को माने और इन सब बातों पर अमल करे और उस हैकल को बनाए जिसके लिए मैंने तैयारी की है। फिर दाऊद ने सारी जमात से कहा, अब अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कहो। तब सारी जमात ने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को मुबारक कहा और सर झुकाकर उन्होंने खुदावंद और बादशाह के आगे सजदा किया।
اور دوسرے دن خداوند کے لیے ذبیحوں کو ذبح کیا اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی 1000 بیل اور 1000 مینڈے اور 1000 برے ماں ان کے تپاونوں کے چڑھائے، اور بکثرت قربانیاں کیں جو سارے اسرائیل کے لیے تھیں۔ اور انہوں نے اس دن نہایت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا۔ اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مسا کیا۔ تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا، اور سب امرا اور بہادر اور داؤد بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلیمان بادشاہ کے مطیع ہوئے۔ اور خداوند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلیمان کو نہایت سرفراز کیا اور اسے ایسا شاہانہ دبدبہ عنایت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا۔ اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 33 برس سلطنت کی، اور اس نے نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی، اور اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سموئیل غیبین کی تواریخ میں اور ناتن نبی کی تواریخ میں اور جاد غیبین کی تواریخ میں، یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے، سب ان میں لکھے ہیں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔